हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एचएसएससी और एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार मूल रूप से रास बिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी, जो 1915 में जापान में चले गए थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूना की महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. चिपलुंकर और महादेव गोविंद रनाडे ने पुणे में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नेरोजी के द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1865 में दादा भाई नेरोजी के मार्गदर्शन में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1886 को दादा भाई नेरोजी ने की थी। इस एसोसिएशन का मकसद सार्वजनिक हितों एवं भारतीय कल्याण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह बात कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। वह चरमपंथी गुट से ताल्लुक रखते थे। 2 पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक की थी, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मेहरत्ता। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? किसने बम फेंका था? सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था 1920 में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो थे ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुणे मेल किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? मेरठ में। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों ने शुरू किया था। यह विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था 1916 का लखनऊ समझौता। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। वर्ष 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे।
तात्या टोपी को नरवर के राजा मानसिंह ने धोखा दिया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संवादनीयता का प्रस्ताव कब और किसने पारित किया था? 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रीयवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता भारत के संविधान विज्ञान आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने संविधान विज्ञान आंदोलन स्थगित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? उदारवादी एवं उग्रवादी 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत विभाजन 1907 में सूरत में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। सूरत अधिवेशन ने कांग्रेस के भीतर उदारवादी तथा नरमचंदी नामक क्रांतिकारियों की 2 शाखाओं का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? पाकिस्तान के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? खुला विद्रोह बॉम्बे में किया गया था। नौसैनिकों जहाज HMIS तलवार पर नौसेना के अधिकारियों ने रहने की स्थिति और उन्हें दिए जाने वाले भोजन का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका बांग्लादेश में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका बांग्लादेश में 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। यह एक राजनीतिक दल था जो पाकिस्तान को अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना दल के नेता थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत को सर सैयद अहमद खां का वास्तविक जनक माना जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का वास्तविक जनक सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। भारत सेवक समाज या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज को द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, का गठन पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। समाज का उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर दोनों ने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर है C, A and B दोनों। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना साल 1884 में पुणे में हुई थी। संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को बनाया। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? बंगाल में किसकी स्थापना की गई थी? अनुशीलन समिति की। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने पारित किया था।
मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील बनकर तैयार होगा, यह लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब बनाया गया था? 29 दिसंबर 22 दिसंबर 1939 को बनाया गया था। केसर और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक ने निकाले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? भारतीय राष्ट्रीय लॉर्ड डफरिन। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? हरिजन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइट का किताब किसने वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाला पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इलबर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश हुआ था? इलबर्ट विधेयक बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह किस स्थान के नेता थे? कुंवर सिंह बिहार के नेता थे। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाए थे? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता महात्मा गांधी कहलाए थे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।